लाल जोड़ा आया, घर संग लाया काली रात। शमो पर एक साया छा गया और हर बात पर खौफदारी हो गया। आईने में हंसती हुई परछाएं नजर आने लगी और लोगों की चीखें निकल गईं। दहशत का जाल फैल गया। आखिरकार मां ने एक काला तावीज पहनाया और शैतानी साया धुएं की सूरत में गायब हो गया। पिंटो गांव का मशहूर दर्जी था जो दुल्हन के कपड़े सिलने के लिए जाना जाता था। एक दिन वो अपनी दुकान के काउंटर पर बैठा था कि एक आदमी स्कूटी पर वहां आया। स्कूटी के पीछे एक बड़ा सा बोरा बंधा हुआ था। वो आदमी बोरा उतारकर पिंटो के पास आया। सेठ जी, सामान ले आया हूं। पिंटो ने पूछा, कितना लाया है इस बार? तकरीबन 16 किलो होगा और बस एक ही जोड़ा है। पिंटो ने कहा, ठीक है, अंदर वाले मैनेकिन पर लगा दो। वो आदमी बोरा उठाकर अंदर चला गया। कुछ देर बाद पिंटो भी अंदर गया। वहां एक निहायत खूबसूरत लाल शादी का जोड़ा मैनेकिन पर सजा हुआ था। पिंटो उस जोड़े को देखकर हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मलका का लिबास हो। वो उसकी खूबसूरती में खो गया। इस बार तो बड़ा शानदार माल लाया है, वो आदमी मुस्कुराकर बोला। आप बस क्वालिटी देखिए सेठ जी। पिंटो ने उसे 1000 रुपए दिए, मगर वो आदमी मजीद रकम मांगने लगा। काफी बहस के बाद वो वहां से चला गया। अगले दिन शमो दुकान पर आई। पिंटो उसे अपनी बेटी की तरह चाहता था। शमो बेटी, शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। शमो ने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। पिंटो ने कहा, तुम्हारे लिए एक खास जोड़ा पहले से तैयार है। जब लाल जोड़ा उसके सामने लाया गया तो शमो उसे देखते ही पसंद कर बैठी। चचा, ये तो किसी मलका का लिबास लगता है। पिंटो झूठ बोलते हुए बोला, ये मैंने खुद तैयार किया है। कीमत तय हुई और शमो अगले दिन पैसे लाने का कहकर चली गई। उसी रात पिंटो दुकान में हिसाब किताब कर रहा था कि अचानक बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। वो जनरेटर चलाने के लिए उठा। रास्ते में उसका पांव लाल जोड़े वाले मैनेकिन से टकरा गया। अचानक उसे एक धीमी सरगोशी सुनाई दी। पिंटो, वो खौफजदा होकर पीछे मुड़ा। अचानक मैनेकिन का चेहरा खौफनाक शक्ल में बदल गया और एक जोरदार चीख गूंज उठी। अगले दिन शमो अपने घर में बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन चौखट पर वही लाल शादी का जोड़ा रखा हुआ था। वो हैरान रह गई। उसकी मां ने कहा, शायद पिंटो ने किसी के हाथ भिजवा दिया होगा। शमो जोड़ा उठाकर अंदर ले गई। अपने कमरे में उसने वो जोड़ा पहन लिया। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी, मगर अचानक उसके रोंगटे खड़े हो गए। आईने में मौजूद उसका अक्स उसकी नकल नहीं कर रहा था। वो साकित खड़ा था और एक खौफनाक मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था। कुछ देर बाद दूल्हे का खानदान मंगनी के लिए घर आया। शमो जब कमरे से बाहर निकली तो उसकी चाल अजीब और खौफनाक थी। सब लोग हैरान रह गए। उसकी मां ने गुस्से से कहा, ये क्या हालत बना रखी है? अचानक शमो ने एक करख्त आवाज में कहा, चुप कर बुढ़िया। सब लोग खौफ से कांप उठे। फिर उसने दूल्हे की तरफ देखकर कहा, तू नहीं बचेगा। दूल्हा घबराकर बोला, कौन हो तुम? मैं तेरी मौत हूं, तुझे मारने आई हूं। ये कहकर वो दूल्हे पर झपट पड़ी और उसका गला पकड़ लिया। रात को एक साधु शमो के घर आया। शमो बिस्तर से बंधी हुई थी, मगर फिर भी जोर जोर से चीख रही थी। साधु ने पूछा, कौन है तू? वो चीखी, मैं सबको मारने आई हूं, मुझे शादी से नफरत है। अचानक उसके जिस्म पर गहरे जख्म नमूदार होने लगे। ये देखकर सब खौफजदा हो गए। शमो की मां ने बताया, जब से उसने वो लाल जोड़ा पहना है तब से उसकी ये हालत है। साधु फौरन समझ गया, शैतानी ताकत उस जोड़े में है। वो दोबारा कमरे में गया। 4 काली गुड़िया बिस्तर के चारों तरफ रखकर मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, शमो की आंखें स्याह हो गई। वो खौफनाक आवाज में चीखी, मुझे छोड़ दो। साधु बोला, मैं हुक्म देता हूं, इस लड़की का जिस्म छोड़ दे। अचानक शमो ने पूरा बिस्तर हवा में उठाकर दीवार पर दे मारा। फिर वो लकड़ियों के दरमियान से रेंगती हुई बाहर आई। उसने साधु का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। साधु की सांस बंद होने लगी। तभी शमो की मां ने आगे बढ़कर उसके गले में काला तावीज डाल दिया।
तावीज पड़ते ही शमू दर्दनाक चीख मारकर पीछे हट गई। चंद लम्हों बाद उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा। वो शैतानी साया चीखता हुआ बोला, मैं वापस आऊंगी, और फिर धुएं की सूरत में गायब हो गया। शमू बेहोश होकर जमीन पर गिर गई।